कई सौ साल पहले दो भाइयों ने एक स्कूल बनाया जहां अच्छाई और बुराई का संतुलन बना रहे। कई सालों तक रफाल और रियोन ने शांति से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रफाल को लालच आ गया और उसने अपने जुड़वा भाई को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। जीतने वाला पूरे स्कूल पर कंट्रोल करेगा। रियोन ने लड़ने से मना कर दिया और सिर्फ अपना बचाव करता रहा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती रही। रफाल ने उसे पकड़ लिया और तब रियोन को पता चला कि उसके भाई ने ब्लड मैजिक सीख लिया है। ब्लड मैजिक सीखने और करने के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी थी। इससे खतरा ये था कि उसकी अपनी ताकत ही उसके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन रफाल ने फिर भी अपने भाई को खत्म करने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब रियोन की जान खतरे में आई तो उसने अपना आखिरी वार किया। अपने भाई को पहाड़ी से धक्का दे दिया ताकि वो बुराई को इस दुनिया पर हावी न होने दे। इस घटना के कई साल बाद हम दूर के गांव में सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं। सोफी हमेशा से एक राजकुमारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखती थी, लेकिन वो पैदा हुई एक बहुत ही गरीब परिवार में। वो एक छोटे से घर में अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। उसी कस्बे में अगाथा नाम की एक लड़की भी रहती है। अगाथा की माँ जादूगरनी होने का दावा करती थी, लेकिन उसका जादू कभी खास काम करता नहीं था। लेकिन उसे अगाथा के अंदर एक जादूगरनी बनने का पूरा टैलेंट दिखता था। इन दोनों लड़कियों में सिर्फ एक बात मिलती थी, उन्हें अपना ये गाँव बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से दोनों पक्की दोस्त बन गई। सोफी की माँ की मौत के बाद अगाथा ने उसका काफी ध्यान रखा था, जिसके बाद से तो वो दोनों पक्की दोस्त बन गई थी। एक दिन गांव के एक पागल आदमी ने अगाथा को अकेले में पकड़ लिया। उसने कहा कि तू डायन है, मैं जानता हूँ, जान से मार दूंगा तुझे वरना निकल जाए यहाँ से। तब सोफी ने पीछे से आकर तुरंत उसके सर पर एक फ्राइंग पैन दे मारा और उस आदमी को बेहोश करके अगाथा को बचा लिया। उस दिन जब दोनों लाइब्रेरी गई तो वहाँ उन्हें एक खास जादुई स्कूल के बारे में पता चला, जहाँ की जिंदगी एकदम अलग है। लाइब्रेरियन ने उन्हें बताया कि आज से 20 साल पहले लियोनोरा नाम की एक लड़की गांव से रात को उठा ली गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे उसी स्कूल में ले जाया गया, लेकिन सच में क्या हुआ कोई नहीं जानता। ये सुनने के बाद सोफी घर आई और उसने स्कूल को एक चिट्ठी लिखी, अपने आप को एक कैंडिडेट बताकर कि मैं आपके स्कूल को ज्वाइन करना चाहती हूँ। उसने चिट्ठी एक छांव वाले पेड़ पर छोड़ दी। जब कुछ दिन बाद वो वापस गई तो उसने सोचा कि चिट्ठी वहाँ से चली गई होगी, लेकिन अफसोस वो वहीं पर थी। तब उसने सोचा कि मुझे अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी होगी। रात को उसने फैसला किया कि इस गांव से भाग जाऊंगी, देखती हूँ क्या मिलेगा जिंदगी में। लेकिन अगाथा को इस बात का शक हो गया और वो उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गई। अचानक दोनों ने देखा कि आसमान में लाल धुआं फैल रहा था। अचानक भूत जैसा कुछ आया जिसकी आंखों में आग थी। उसने सोफी को पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहा था, लेकिन सोफी खुश हो रही थी कि बढ़िया इस गांव से निकलूंगी मैं अब। जबकि अगाथा डर गई और उसने अपनी दोस्त को छुड़ाने की कोशिश की। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा पंछी निकला और वो दोनों को ही पकड़ कर ले गया। अगाथा को स्कूल ऑफ गुड में छोड़ दिया गया और सोफी को स्कूल ऑफ इविल में। अगाथा जब फूलों के बेड पर उठी तो उसने एक चमकदार महल देखा, जहाँ एक खूबसूरत सा झरना और खुशबू ही खुशबू थी। वहाँ सब लड़कियाँ राजकुमारियों जैसी दिख रही थी। दूसरी तरफ सोफी ने अपने आप को एक अंधेरे कोने में पाया। वहाँ एक खौफनाक पेड़ था और बुरे लोगों से भरी हुई थी वो जगह। अगाथा को राजकुमारियों ने कोई भाव नहीं दिया और परियां उसे खींचकर पहले दिन की क्लास में ले गई। स्कूल शुरू होने से पहले अगाथा को खूबसूरती वाले कमरे में ले जाया गया। यहाँ उसे पता चला कि टीचर डी वे उसका इंतजार कर रही है। अगाथा को ठीक से तैयार करने के बाद उसे नए स्टूडेंट्स के कमरे में भेज दिया गया। यहाँ सारे नए स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे। वहाँ अगाथा अपनी दोस्त सोफी को ढूंढ रही थी, लेकिन जब उसे सोफी दिखी तो उसे अपनी दोस्त के पास जाने से रोक दिया गया। दोनों को जबरदस्ती कमरे की अलग अलग साइड में बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद स्कूल ऑफ गुड के लड़के वहाँ पर आए। इन्होंने अपनी तलवारों के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आखिर में टेड्रॉस नाम के एक राजकुमार ने जबरदस्त एंट्री मारी। वो किंग आर्थर का बेटा है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। जहाँ जाता है लड़कियाँ फिदा हो जाती हैं उस पर। सोफी भी पहली नजर में उससे प्यार कर बैठी। अपनी ताकत दिखाते हुए टेड्रॉस ने सभी राजकुमारों को एक साथ चुनौती दे दी। वो सब मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। एक ही झटके में उसने सबको हरा दिया, वो भी बिना अपनी तलवार का इस्तेमाल किए। लेकिन फिर वहाँ पर स्कूल ऑफ इविल के कुछ लोग खड़े हो गए। तब टेड्रॉस ने अपनी एक्सकैलिबर तलवार निकाली और अपनी ताकत का जबरदस्त नमूना दिखाते हुए उसने साइक्लॉप्स को हरा दिया। जब प्रिंसिपल सामने आया तो अगाथा ने कहा कि कोई गलती हुई है, मुझे नहीं रहना इस स्कूल में, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। और उधर सोफी कह रही थी कि मैं बुराई के स्कूल में कैसे आ गई, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तब रियोन ने जवाब दिया कि हमसे कभी गलतियाँ नहीं होती, तुम वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए।
शाम को जब अगाथा अपने कमरे में गई तो उसने सोचा कि वो छत पार करके दूसरे स्कूल में जाएगी, अपनी दोस्त के पास। रास्ते में एक भूत जैसा जानवर उसका पीछा करने लगा। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो स्कूल ऑफ इविल के अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि जमीन पर खून का तालाब बन रहा था और उसके बीच से रफाल निकला। उसने अगाथा को चेतावनी दी कि सोफी से दूर रहो। उस लड़की की किस्मत में बहुत बड़ी चीजें लिखी हैं, उसे बहुत जरूरी काम पूरा करना है। अब अगाथा को समझ आया कि उसकी दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो उसे ढूंढती रही और आखिर में उसे सोफी मिल गई। दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में गई उसे समझाने के लिए कि कोई तो गलती हुई है। सोफी ने कहा कि मुझे अपना स्कूल बदलना है, कुछ भी करके। जिस पर रियोन ने कहा कि अगर तुमने अपने सच्चे प्यार को खोज लिया तो फिर तुम्हारा स्कूल बदला जा सकता है। ये सुनकर सोफी ने प्लान बनाया कि वो टेड्रोस को अपने प्यार में फंसाएगी। उसने अगाथा से मदद मांगी कि टेड्रोस के पास पहुंचने में मेरी मदद करो। उस दोपहर अगाथा ने टेड्रोस को एक चिट्ठी दी और कहा कि सोफी बुरी नहीं है, बस उसे गलत स्कूल में डाल दिया गया है। फिर उन लोगों की क्लास शुरू हुई जिसमें ये सिखाया जाएगा कि शैतानी जंगल में जिंदा कैसे रहा जाए, जहाँ उनके टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे। क्लास शुरू होने पर स्टूडेंट्स को पता चला कि जंगल के हर कोने में खतरा छुपा है। ग्रेगोर नाम के स्टूडेंट को एक जंगली फूल ने काट लिया। इसके बाद वो बहुत ज्यादा घबराकर स्कूल की ओर भागा। अगाथा उसके पीछे गई क्योंकि ग्रेगोर पहले ही 2 बार फेल हो चुका था। उनकी टीचर ने उन्हें पहले दिन ये बता दिया था कि जो भी स्टूडेंट 3 बार फेल हो जाएगा उसे सजा मिलेगी, लेकिन ग्रेगोर ने इस चेतावनी को सीरियस नहीं लिया और फिर अचानक कुछ धुएं के बादलों ने उसे हर तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर बिजलियां कड़कने लगी। दूसरी ओर अपनी एक क्लास में सोफी की लड़ाई हो गई एक डायन से, जिसके शरीर पर एक ड्रैगन टैटू था। हेस्टर नाम की उस डायन ने अपने ड्रैगन को बाहर निकाला और सोफी के ऊपर हमला बोल दिया। सोफी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसकी टीचर ने कहा कि अपनी ताकत को जगाओ और इस हमले का जवाब दो। प्रॉब्लम बस ये थी कि सोफी खुद ही नहीं जानती कि उसके अंदर किस तरह की ताकत है। जब वो खतरे में थी तभी अचानक मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस गया और ड्रैगन को घेर लिया। उस ड्रैगन को इतनी मक्खियों ने काटा कि अब हेस्टर की जान खतरे में बढ़ गई। उनकी प्रोफेसर लेडी लेसो ने तुरंत सोफी को ऑर्डर दिया कि जल्दी से इन मक्खियों को रोको। तब सोफी ने किसी तरह मक्खियों को रोका। जब मक्खियां जाने लगी तो अचानक टीचर ने उनमें रफाल का चेहरा देखा। रफाल ने सोफी को शाबाशी दी। उसके जाने के बाद लेडी लेसो ने सोफी को अलग बुलाया और कहा कि रफाल के जाने के बाद से बुराई कभी अच्छाई पर जीत नहीं पाई, लेकिन अब सोफी की ताकत ने रफाल का ध्यान खींच लिया है। इसका मतलब साफ है कि तुम गलत स्कूल में नहीं हो, तुम बुराई के लिए बनी हो। लेडी लेसो ने ये भी कहा कि जो हुआ उसके बारे में किसी को बताना मत, और अगर रफाल दोबारा दिखाई दे तो मुझे बताना।